जय हिंद एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने चैनल सुजीत सर अकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पार्ट 4। उम्मीद करते हैं जो पहले बन चुका है वह आप लोग देखे होंगे, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा आया होगा। यदि आप लोग 2026 में इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी का, तो हमारे पास जुड़िए। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमेशा लाते रहेंगे और आप सबका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होगा। और थ्योरी फ्लक्स प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा, एकदम बिल्कुल थ्योरी के रूप में। तो हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी का। किस नगर को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है? किस नगर को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है? न्यूयॉर्क। किस नगर को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है? न्यूयॉर्क। किस नगर को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है? न्यूयॉर्क। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व में जनसंख्या में द्वितीय स्थान किस देश से प्राप्त हुआ? भारत। किस देश को प्राप्त है? भारत। विश्व में जनसंख्या में द्वितीय स्थान किस देश को प्राप्त है? भारत। विश्व में जनसंख्या में द्वितीय स्थान किस देश को प्राप्त है? भारत। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक भार पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक भार पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक भार पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? इंडोनेशिया में। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? इंडोनेशिया में। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? इंडोनेशिया में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,163 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। सॉरी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का भारत का स्थान है 2रा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 2रा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का भारत का स्थान है 2रा।
भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है 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 इंदिरा कौल। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। हाँ, भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कहलाती है कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कहलाती है कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कहलाती है कर्क रेखा। भारतीय मानक समय आधारित है 82.30 चलन पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद नैनी नामक स्थान के समीप। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद नैनी नामक स्थान के समीप। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है 9। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। 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 कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8 कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है भारत व श्रीलंका। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है भारत व श्रीलंका। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है भारत व श्रीलंका। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित करने का कार्य करती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित करने का कार्य करती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाला कार्य करती है मैकमोहन रेखा। सॉरी दोस्तों, यहाँ रेड क्लिप रेखा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा देश कौन सा? अफगानिस्तान। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से? अफगानिस्तान। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की है के साथ है? अफगानिस्तान। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच हिम हिमंद हिमंद हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सियाचिन। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सियाचिन। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सियाचिन। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। 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 लक्षद्वीप समूह स्थित है लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान। थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान। थार मरुभूमि स्थित है राजस्थान। थार मरुभूमि स्थित है राजस्थान। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर है 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 सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। 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 पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 8। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत में केंद्रशासित प्रदेश संख्या कितने? 8। भारत में केंद्रशासित प्रदेश संख्या कितने? 8। भारत में केंद्रशासित प्रदेश की संख्या कितने? 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। किस किस किसे सागर माया के नाम से जाना जाता है? एवरेस्ट। एवरेस्ट को किसे सागर माया के नाम से जाना जाता है? एवरेस्ट को किसे सागर माया के नाम से? एवरेस्ट को किसे सागर माया के नाम से जाना जाता है? एवरेस्ट को। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? अरावती। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा? अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा? अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा? अरावली।
भारत में केसारी प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? अरावली। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इसी प्रकार नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।